2 डंक 1 रात। ये पागलपन है, लेकिन अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। 1 2 3। एक पक्षी की नजर से देखने पर सोनारन रेगिस्तान चट्टान और विरल पौधों के बिखराव से ज्यादा कुछ नहीं लगता, लेकिन हम सभी अब तक जानते हैं कि ये जानवरों से भरा हुआ है। दिन के उजाले के दौरान ये जीव चिलचिलाती धूप से बचने की पूरी कोशिश करते हुए छिपे रहते हैं। फिर भी जब ये चमकता हुआ गोला पहाड़ों के पीछे गायब हो जाता है और अंधेरा छा जाता है, तो छाया से खौफनाक बुरे सपनों का एक समूह उभरता है। पिछले एपिसोड में हमने आपको इनमें से कई जानवर दिखाए हैं, जिनमें से लगभग सभी जहरीले हैं और हम एक टीम के रूप में उन्हें जैविक बारूदी सुरंग मानते हैं। इसे थोड़ा और तोड़े तो आपके पास वो है जिसे मैं SSS कहता हूँ। जानना चाहेंगे वो 3 S क्या है? वो 3 S है स्नेक्स, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। सिर्फ बिच्छू ये शब्द सुनकर ही मेरी त्वचा तो सिहर उठती है। और ये सोनारन रेगिस्तान तो 3 अलग अलग प्रजातियों के बिच्छुओं का घर है। कुख्यात छाल बिच्छू, धारीदार पूंछ वाला और विशाल रेगिस्तानी बालदार। हमने पहले भी इन ऑरेक्निड्स को दिखाया है और मैंने एक छाल बिच्छू को भी स्वतंत्र रूप से पकड़ा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे दर्दनाक बिच्छू वाला डंक है। ये तो मेरे लिए भी बिल्कुल अलग है और बेहद परेशान करने वाला है, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि ये साबित कर सकूं कि ये बिच्छू सिर्फ आपको डंक मारने के लिए नहीं है। हालांकि इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आया है। अगर छाल बिच्छू को सबसे बुरा माना जाता है, विशाल रेगिस्तानी बालदार और धारीदार पूंछ वाले बिच्छू के डंक के दर्द में क्या अंतर है? तो आज रात मैं दोनों के डंक खाने जा रहा हूं ताकि हमें उस सवाल का जवाब मिल सके। चेतावनी यह है कि बिच्छू के डंक बहुत ही दर्दनाक और संभव है कि जान भी जा सकती है। कभी भी इस प्रयोग को दोहराने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो ये रही इसकी कैप। ओके ठीक है, तो चलते हैं। तो ये दोनों यहां पर है दोस्तों। मेरे बाईं ओर है विशाल रेगिस्तानी बालों वाला बिच्छू और मेरे दाईं ओर है धारीदार पूंछ वाला बिच्छू। यहाँ सोनारन रेगिस्तान में सबसे आम प्रजातियों में से 2 बिच्छुओं से मुझे वाकई में बहुत डर लगता है। मैं बस इस विशाल रेगिस्तानी बालों वाले बिच्छू को अब आपकी ओर मोड़ने जा रहा हूँ। उस चीज को देखना आप एक बार। पिंचर्स मतलब चिमटे, डंक, फर। ओह, छोटा धारीदार पूंछ वाला बिच्छू वास्तव में बहुत ही प्यारा है। वो बस कोने में सिकुड़ा हुआ है। उन दोनों के बीच इस तरह के अंतर को करीब से देखना बहुत ही बढ़िया है। उन दोनों के आकार के अंतर को देखो, ये वाकई में बहुत डराने वाला है। क्या आप खुद से सोच रहे होंगे कि कायोटी, क्या तुम घबरा रहे हो? ओह हाँ, मैं निश्चित रूप से घबराया हुआ हूँ, क्योंकि मुझे एक हाथ पर बिच्छू की एक प्रजाति द्वारा डंक मारा जाएगा और दूसरे हाथ पर बिच्छू की दूसरी प्रजाति द्वारा। अब मुझे डंक मारने का कारण ये साबित करना है कि ये सब आकार के बारे में नहीं है। जब डंक के दर्द और शक्ति की बात आती है तो आकार मैटर नहीं करता। तो हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि क्या विशाल रेगिस्तानी बालों वाला बिच्छू धारीदार पूंछ वाले बिच्छू से अधिक दर्दनाक है या फिर इसके विपरीत बात है। यदि आप विशाल रेगिस्तानी बालों वाले बिच्छू को देखें तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा ऑरेक्निड है, वो भी डराने वाला। फिर आप धारीदार पूंछ वाले को देखते हैं तो आप सोचते हैं कि ओह, ये तो बहुत छोटा है, उसका डंक इतना बुरा नहीं हो सकता। अक्सर आप जो देखना चाहते हैं वो है पिंचर्स, जैसा कि वैज्ञानिक रूप में वो पेडिपल्स के रूप में जाने जाते हैं। अभी ये सामने की जो भुजाएं हैं जिनमें ये छोटे पंजे जैसे उपांग है ना, पेडिपल्स अक्सर संकेत देते हैं कि बिच्छू में शक्तिशाली जहर है या नहीं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पेडिपल्स जितना छोटा होता है डंक उतना ही शक्तिशाली होता है। आपने देखा कि विशाल रेगिस्तानी बालों वाले बिच्छू के पेडिपल्स बहुत बड़े है ना। ये अपने शिकार को पकड़ सकता है, उसे दबा सकता है और उसे कुचल सकता है और फिर डंक मार सकता है। जब धारीदार पूंछ वाले बिच्छू की बात आती है, पेडिपल्स वास्तव में बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि ये जहर अधिक शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अंततः हम इसे मेरे हाथों पर आजमाएंगे और देखेंगे कि मानव अनुभव के दायरे में कौन सा वाला अधिक दर्दनाक होता है। मेरे लिए तो बड़े वाले बिच्छू को देखना ही निश्चित रूप से ज्यादा डरावना है। विशाल रेगिस्तानी बालों वाले बिच्छू के बारे में क्या खास है कि उन्हें ये नाम कहां से मिला? मैं यहाँ रोशनी में अच्छी तरह से देख सकता हूँ कि पूंछ पर उगने वाले सभी बाल हैं।
और आप ये नहीं जानते होंगे, लेकिन पूंछ के अंत में छोटा सा बल्ब जिसे टेल्सन कहा जाता है, और टेल्सन वो है जो डंग से जुड़ता है और यहीं पर सारा जहर जमा होता है। यही है जहर का सारा खजाना। ऐसा लग रहा है कि ये अभी आपको डंग मारना चाहता है। हाँ, ये जो कर रहा है इसे करने तो सही कर रहा है। वैसे ये सोच रहा होगा कायटी बस मुझे तुम्हारे हाथ की दीवार मिल जाए एक बार तो मैं तो पैक करके भेज दूंगा मैं। और वो छोटी पूंछ वहां गेंद की तरह मुड़ी हुई है और बोलेगा ठीक है, मैं चमकदार रोशनी में हूँ, शायद अगर मैं नहीं हिलता हूँ तो मैं छिप जाऊंगा और कोई मुझे देख नहीं पाएगा। अच्छा, मुझे लगता है क्योंकि रेगिस्तानी बाल वाला स्वेच्छा से काम कर रहा है इसलिए उसे जाने देना चाहिए। ऐसा लगता है कि वो स्वेच्छा से काम कर रहा है ना। हाँ ठीक है, अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं बिच्छू को उसकी पूंछ से पकड़ने के लिए होल्डर का उपयोग करूंगा। फिर मैं पूंछ के पिछले वाले पौर और टेल्सन को पकड़ूंगा और मैं बिच्छू को धीरे से अपने हाथ के बीच में रखूंगा। फिर मैं बिच्छू को थोड़ा सा ढीला करूंगा और अपनी जगह पर उसे फिक्स करूंगा। फिर उसकी मैं पूंछ छोड़ दूंगा और ये लग जाएगा मुझे डंक, और मैं सामान्य क्षेत्र में कहीं पर भी डंक मारूंगा। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं तो हमेशा की तरह हमारे पास एपिनेफ्रिन पेन यहीं पर है। बस अगर मेरे शरीर में जहर के कारण किसी भी तरह की नेगेटिव एलर्जी होती है तो ये ध्यान रखना है कि इन दोनों बिच्छुओं की प्रजातियों में से किसी के भी जहर से मरने का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया। इन बिच्छुओं का बस एक ही खतरा है कि इनका जो डंक होता है वो वाकई दर्दनाक होता है। ये आपको मारेगा तो नहीं। तो ठीक है, मुझे लगता है कि अब विशाल रेगिस्तानी बालों वाले बिच्छू के डंक की तुलना धारीदार पूंछ वाले बिच्छू के डंक से करने का समय आ गया। आप लोग तैयार? अगर आप तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। वैसे ये पागलपन है लेकिन आप तैयार हो तो ठीक है। क्या हुआ, करना नहीं है क्या? ये आसान नहीं है यार। क्या करूँ, ये एक डंक भी तो नहीं है, ये दो अलग अलग डंक होंगे और मैंने पहले कभी भी दो डंक एक साथ नहीं खाए हैं, इसीलिए ये वाकई में अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं धारीदार पूंछ वाले को यहाँ नीचे रखूंगा शॉर्ट से बाहर। मैं अपने पैक से एपिनेफ्रिन पेन भी यहाँ नीचे ले आऊंगा और ये गोप्रो भी लाऊंगा मैं। रोलिंग। असली मामला हो गया दोस्त। बिच्छू को बाहर निकालते हैं। ये आया पकड़ में। ये तो जोखिम भरा संतुलन का खेल है ना। अब मैं प्लास्टिक कंटेनर को यहीं रखने जा रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे ही मुझे डंक लगेगा मैं बिच्छू को गिरा दूंगा और मुझे कंटेनर को वापस उसके ऊपर रखना होगा, या कम से कम मैं कोशिश तो करूंगा ये वाली, जैसा कि मैंने पास्ट में कुछ कीटों के साथ में किया है। हालांकि ये जो ऑरेक्निड है वो टेबल से भाग सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसकी चिंता मत करो दोस्तों, बिच्छू को पकड़ने की कोशिश मत करना। मैं खुद को संभालने की कोशिश करूंगा और फिर से कंट्रोलिंग में आ जाऊंगा। अगर ये भाग गया तो ये रेगिस्तान में भाग जाएगा। मैं हूँ कार्टी पीटरसन और मैं विशाल रेगिस्तानी बालों वाले बिच्छू के डंक वाले क्षेत्र में प्रवेश करने वाला हूँ। आप लोग तैयार हैं? जितना तैयार हो सकता हूँ उतना तो हूँ। तो शुरू करते हैं। 1 2, शुरू करते हैं 3। आओ! और रुको, मैं इसे कंटेनर में डालूंगा। मैंने देखा उसने तुम्हें काटा है। उंगली पर बस थोड़ा सा निशान है। क्या तुमने देखा उसे? उसने तुम्हारी उंगली पर वार किया था। अरे बाप रे। कैसा लग रहा है गायोटी? वास्तव में मधुमक्खी जैसा डंक लगा। क्या तुरंत हुआ था? हाँ, ये तुरंत हुआ था। मैं डंक को महसूस कर सकता था। बूप! वो भी मेरी त्वचा के ठीक नीचे। क्या ऐसे खून निकला है क्या? नहीं, इससे तो खून नहीं निकला। हालांकि ये दर्द करता है, ये डेफिनेटली दर्द कर रहा है। झुनझुनी, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी उंगली में कई छोटी छोटी पिन और सुइयां चुभ रही हो जैसे। झटका देता हूं। राउंड 1 हुआ। राउंड 1। ओके, ये उतना बुरा नहीं है। बुलेट चींटी या टेरेंटुला हॉक की तुलना में तो बिल्कुल नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो ये कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल मधुमक्खी के डंक जैसे ही लगा। ईमानदारी से कहूं तो शायद मधुमक्खी के डंक जितना भी बुरा नहीं था। ठीक है, ठीक है। बढ़िया। दूसरे राउंड के लिए तैयार हो? सम्मान है मिस्टर विशाल रेगिस्तानी बालों वाले बिच्छू को, और सम्मान है जो आपको मिलता है। तो अब जब आपको याद है कि ये कैसा लगता है, तो आप बुलेट चींटी से गुजर चुके हैं, आप मखमली चींटी से गुजर चुके हैं, तो आप कैसा लगा? बिच्छू लगभग उतना ही बुरा है जितना कि कुछ अन्य चीजों ने मुझे डंक मारा है, लेकिन फिर भी याद रखें कि अक्सर बड़े पेडिपल्प्स का मतलब कम विष शक्ति होता है, जबकि वहीं पर धारीदार पूंछ वाला बिच्छू
छोटे पेडिपल्स, शक्तिशाली डंक। तुम तैयार हो? चलो तो मैं करता हूँ। अब मैं कंटेनर से एक धारीदार पूंछ वाला बिच्छू निकालता हूँ। ये एक चंचल छोटा सा अरेक्निड का बच्चा है। ये तो कितना छोटा है। तुम्हें समझ गया दोस्त? एक बार देखो इसको, ये पेडिपल्स के साथ में होल्डर को भी चबा रहा है। हाँ सही कह रहे हो। और तुम्हें इनमें से किसी ने भी पहले डंक नहीं मारा है, तो ये पहली बार है ना? हाँ ये पहली बार होने जा रहा है, बिल्कुल। एक रात में 2 डंक। अब मेरी उंगली से इस होल्डर को पकड़ना मुश्किल है। मेरी उंगली में दर्द होने लगा है। मैं हूं कार्टी पीटरसन और मैं फिर से डंक मारने वाले क्षेत्र में प्रवेश करने वाला, इस बार धारीदार पूंछ वाले बिच्छू के साथ। तुम तैयार हो? 1 2 3। वो वहीं पर है, मुझे पकड़ने दो। उसने मुझे पकड़ा जोर से। तुमने देखा उसे? हाँ। ओह मेरी उंगली के अंदर। ये थोड़ा सा लाल हो गया है। ओह ये तो बहुत ही ज्यादा दर्द करता है यार। ये जल रहा है क्या? हाँ। बताओ क्या रहा है? ये विशाल रेगिस्तानी बालों वाले बिच्छू से थोड़ा सा ज्यादा जलता है। ओह यहाँ, ठीक यहाँ देखिए, मेरी उंगली के किनारे पर, ठीक यहाँ पर देखिए। दिखा तुमको? हाँ बस थोड़ा सा लाल धब्बा है। ये उंगली का थोड़ा नरम वाला हिस्सा भी है ना। ओह क्या है यार? तुमने गोप्रो भी गिरा दिया? मैंने किया ना। हाँ टेबल को झटका दिया था। उसने वास्तव में मुझे विशाल रेगिस्तानी बालों वाले बिच्छू से ज्यादा झटका दिया था। मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे से गोली मारी हो। तुमने देखा उसे? हाँ वो एक छोटा सा जैसे नुकीला सा पंख था। ओह पहले तो ऐसा लगा नहीं कि वो तुम्हें डंक मारने वाला है। उसका डंक बाहर ही रहा, फिर अचानक आखिरी सेकंड में पुक। ये देरी से हुआ, ये तो पक्का था। मेरी उंगली जल रही है यार। तुम ठीक हो? हाँ तुम ठीक हो या नहीं? जब पूछता हूँ ना तो हर कोई मुझे कोसता है। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में चिंता करता हूँ यार। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं निश्चित रूप से ठीक ही हूँ, कोई बात नहीं। मजेदार बात यह है कि मेरी उंगली जिसे उस विशाल रेगिस्तानी बालों वाले बिच्छू ने डंक मारा था, अब दर्द नहीं कर रहा है। अब सारा दर्द ही साथ में है। ये वाकई में बहुत दर्द करता है। वाकई धारीदार पूंछ वाला बिच्छू विशाल रेगिस्तानी बालों वाले बिच्छू से ज्यादा दर्दनाक डंक देता है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मखमली चींटी के आसपास भी नहीं, टेरेंटुला हॉक या बुलेट चींटी के आसपास भी नहीं, कोई मुकाबला नहीं इनका। ठीक है तो चलो यहाँ बालों वालों को फिर से शॉट में लाते हैं। वाह ठीक है, तुम लोगों ने कमाल कर दिया यार। तुम दोनों ने मेरे हाथों को सफलतापूर्वक डंक मारा, ठीक वैसा ही जैसा हम चाहते थे। और वास्तव में मेरा केवल ये हाथ जिसे धारीदार पूंछ वाले बिच्छू ने डंक मारा था, वो अभी भी दर्द कर रहा है। जो हमने सीखा वो ये है कि अक्सर ये छोटे पेडिपल्स होते हैं और छोटे बिच्छू जिनमें अधिक शक्तिशाली और अधिक दर्दनाक जहर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं हूँ कार्टी पीटरसन। बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। हाँ मेरी उंगली अभी भी दर्द कर रही है यार। इन 2 बिच्छुओं की प्रजातियों द्वारा डंक मारे जाने से उम्मीद है कि ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि कौन सा अधिक बुरा है। और मुझे लगता है कि अब हम ये कहकर पदानुक्रम पूरा कर सकते हैं कि आकार हमेशा मायने नहीं रखता, क्योंकि भले ही ये सबसे बड़ा हो, सबसे कम दर्दनाक डंक वास्तव में विशाल रेगिस्तानी बालों वाले से आता है। इसके बाद धारीदार पूंछ वाले, दक्षिण पश्चिम में डंक के राजा छाल वाले बिच्छू को छोड़कर। तो अब जब मैं बिच्छू शब्द कहता हूं तो मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों को रीढ़ में अभी भी ठंडक दौड़ जाती होगी। हालांकि अपने खौफनाक एलियन जैसे दिखने के बावजूद और डराने वाले डंक होने के बावजूद इन जानवरों को इंसानों को डंक मारने में वाकई में कोई दिलचस्पी नहीं है। अक्सर ये इंसानों के साथ नजदीकी मुठभेड़ करने से बचने की पूरी कोशिश करते हैं।